तो आज के इस वीडियो में हम बोरुटो के एपिसोड नंबर 40 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में बोरुटो वो लोग अपने फर्स्ट मिशन को लेने के लिए कोनामारू सेंसे के साथ होकागे ऑफिस पहुंचते हैं। कोनामारू कहते हैं कि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ विलेज के लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट डाल के जाते हैं, जो कि हमें मिशन के तौर पे मिलता है और हमें उसे ईमानदारी के साथ पूरा करना भी चाहिए। तभी सराता कहती कि उसने सुना था कि मिशन के अंदर भी रैंक होता है, जो कि एक टीम के एबिलिटी के हिसाब से ही उन्हें दी जाती है। जिसपे बोरुटो कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग सबसे हाई रैंक वाला मिशन लेंगे और सबको दिखा देंगे कि हमारा टीम 7 कितना खतरनाक है। कोनामारू कहता है कि माफ करना, तुम लोग तो बस अभी एक 9 सी की हो, तुम्हें तो बस अभी सी या फिर डी रैंक मिशन ही मिलेंगे। बोरुटो कहता है कि नहीं, हम लोग तो हाई रैंक मिशन ही लेंगे और मुझे तो लगता है कि ये हमारे लिए पीस ऑफ केक होने वाला है। लेकिन तभी नारुतो वहाँ पे आता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा, पीस ऑफ केक? एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी मिशन कभी आसान नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग होकागे ऑफिस के अंदर होते हैं, जहाँ नारुतो उन्हें आज खुद फर्स्ट मिशन देने वाला है। नारुतो कहता है कि उनका फर्स्ट मिशन ये है कि उन्हें एक छोटा सा गाँव में जाके वहाँ से डाकुओं को भगाना है। शिकामारू मैप निकालता है और उन्हें दिखाता है कि वो विलेज लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ विंड के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, जिसका नाम ग्रीन बंक्स है। शिकामारू बताता है कि उस गांव के लोग खेती करके ही अपने जिंदगी को जीते हैं, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से उनका खेती बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जिसके वजह से आसपास के गांव के लोग उनके गांव में आके उनके स्टोर हाउस से खाना चोरी करके लेके जा रहे हैं। कोनामारू कहता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि ये कुछ गांव के बीच होता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है जिसे हमें रोकना है। बोरुटो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये बच्चों का खेल है, बिल्कुल पीस ऑफ केक। जिसपे कोनामारू से कहता है कि तुम इतना घमंड मत दिखाओ और जो मिशन तुम्हें दिया गया है उसे चुपचाप से पूरा करो। जिसपे सराता गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो होकागे बनना चाहती है, लेकिन बोरुटो इतना ज्यादा नखरे दिखा रहा है। कोनामारू जाके उन्हें रोकने लगता है, लेकिन तभी नारुतो कहता है कि मानता हूँ कि ये एक डी रैंक मिशन है, लेकिन एक मिशन तो हमेशा ही मिशन ही होता है, इसलिए तुम इसे हल्के में मत लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। और याद रखना कि एक मिशन के अंदर टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जाओ और इस मिशन में अपना पूरा जी जान लगा दो। अगले सीन में हम बोरुटो को देखते हैं, जो कि अपने घर में होता है। हिनाटा कहते हैं कि आज फाइनली तुम्हारा फर्स्ट मिशन है। हिमावारी कहते हैं कि भैया आज तो आप थोड़ा खुश लग रहे हो। बोरुटो कहता है कि क्या सच में? फिर वो अपने मॉम हिनाटा से पूछता है कि आपका जो पहला मिशन था वो कैसा था, क्या आप भी एक्साइटेड थे? जिसपे हिनाटा कहती है कि उसके समय में तो जो मिशंस होती थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक और रिस्की होती थी, इसलिए इसमें एक्साइटेड होने वाली कोई बात तो नहीं है। लेकिन तभी बोरुटो देखता है कि उसका मिशन में जाने का टाइम हो गया है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने फर्स्ट मिशन के लिए काफी खुश होता है। अगले सीन में हम बोरुटो वो लोग को देखते हैं, जहाँ कोनोहामारू भी होता है और वो लोग अपने फर्स्ट मिशन के लिए निकल रहे होते हैं। दूसरे सीन में हम नारुतो देखते हैं, जो कि कहता है कि कोनोहामारू को जो ये मिशन दिया गया है उसे वो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। जिसपे शिकामारू कहते हैं कि हाँ, उसे भी ये मिशन काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी नारुतो पूछते हैं कि शिकामारू, आज तुम्हारे बेटे शिकाडाई का भी फर्स्ट मिशन है ना? जिसपे वो कहता है कि हाँ, लगता है हमारा भी समय आ गया है, हम बुरे हो रहे हैं। दूसरे सीन में हम शिकाडाई वो लोग को देखते हैं, जो कि अपने मिशन में होते हैं। दरअसल उनका मिशन ये होता है कि उन्हें एक अमीर औरत का बॉडी गार्ड बनना है, लेकिन यहाँ सीन कुछ और ही होता है, क्योंकि शिकाडाई वो लोग उसके शॉपिंग किए हुए बैग्स को उठाने का काम कर रहे होते हैं। चोचो कहती है कि आंटी, सामने एक मिठाई का दुकान है, जहाँ की मिठाई खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस होता है, लेकिन वो काफी जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। जिसपे आंटी कहती है कि बॉयज जल्दी चलो, हमें जल्द ही उस दुकान में जाना होगा। अब जो यहाँ चोचो होती है वो तो फुल मजे में होती है, लेकिन शिकाडाई वो लोग का तो बैंड बजा होता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बोरुटो वो लोग को देखते हैं, जो कि अपने मिशन के लिए दूसरे विलेज की ओर निकल चुके होते हैं। सराता बोरुटो को पहले ही समझा देती है कि वो इस मिशन में कोई परेशानी ना खड़ी करे, क्योंकि उसके पास कोई गोल तो नहीं है, लेकिन सराता होकागे बनना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग काफी दूर पहुंच चुके होते हैं, इसलिए कोनोहामारू उन्हें थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। कोनोहामारू कहता है क्योंकि हमारे टीम 7 का फर्स्ट मिशन है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। जैसे कि लॉर्ड होकागे नारुतो ने कहा कि एक मिशन को सक्सेस करने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टीम वर्क के ऊपर ही दी जाती है। बोरुटो कहते हैं कि यार मुझे पहले से ही पता है, आप बार बार सेम बात को बोल के मुझे पका क्यों रहे हो? जिसपे सराता बोरुटो के ऊपर गुस्सा करती है, तो वो मान जाता है। कोनोहामारू कहता है कि इसके अलावा भी तुम्हें एक दूसरे को और उसकी स्किल्स को रेस्पेक्ट करना होगा, और एक मिशन के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक और बुरी चीज ये होती है कि तुम्हें कोई भी डेंजर सिचुएशन को अकेला हैंडल नहीं करना है, तुम्हें अपने कॉमरेड्स के साथ ही किसी भी डिसीजन को लेना है। तभी कोनोहामारू कहता है कि उनका ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है, जिसके बाद वो लोग उस विलेज की ओर निकल जाते हैं और थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो लोग उस विलेज के वहाँ पहुंच जाते हैं। बोरुटो देखते हैं कि वहाँ एक टूटा हुआ ब्रिज जो कि आधा होता है, उसे पार करने के बाद ही वो लोग उस विलेज तक पहुंच सकते हैं। कोनोहामारू मनी मन सोचता है कि अगर उस गांव में जाने का यही एकमात्र ब्रिज है तो लोग वहाँ पे चोरी करने जाते कैसे हैं। फिर कोनोहामारू वहाँ पे एक बैल होता है, उसे बचाने लगता है, तो ब्रिज के उस पार विलेज का लीडर और एक आदमी होता है। विलेज का लीडर बोरुटो वो लोग को अपने दूरबीन से देखती है, तो वो कहती है ये तो बच्चे हैं, क्या वो लोग इस मिशन को कर पाएंगे? जिसपे वो आदमी कहता है कि आप चिंता मत करिए, उनके पास काफी अच्छा स्किल है। जिसके बाद वो लोग अपने आधा ब्रिज को नीचे उतारते हैं और बोरुटो वो लोग विलेज के अंदर एंटर होता है। अब उन्हें वेलकम करने के लिए वहाँ पे एक आदमी होता है। तभी कोनोहामारू नोटिस करता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसपे वो आदमी कहता है कि जो भी ब्रिज को पार करके विलेज में आना चाहते हैं उनसे टोल चार्ज का पैसा लिया जा रहा है। दरअसल इस विलेज का जो लीडर था उसने प्लान करके इस ब्रिज को बनाया था, जिसके बाद विलेज ने काफी अच्छा पैसे कमाया और अभी सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। कोनोहामारू कहते हैं कि तुम्हारा लीडर तो बहुत महान है, लेकिन तुमने कहा कि वो तुम्हारा पिछला लीडर था, तो क्या वो अभी रिसेंटली रिटायर हो गया है? तो वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत दुख की बात है, दरअसल वो 3 महीने पहले ही मारे जा चुके हैं और उनकी बेटी अभी यहाँ की लीडर है।
कोनोहामारू कहता है कि 3 महीने पहले, ये तो वही समय है ना जब विलेज में अटैक वगैरह होना शुरू हो गया था। जिसपे वो आदमी कहता है कि हाँ, दरअसल जब से हमने न्यू लीडर को बनाया है तब से दूसरे गाँव के लोग हमारे साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग बोरुटो वो लोग को अपने लीडर के पास लेके जाता है। जिसके बाद वहाँ उसका लीडर आता है जिसका नाम लेडी कीरी होता है। बोरुटो उसे देख के कहता है कि ये तो एक बच्चा है, तो सनाता उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब लेडी कीरी कहती है कि क्या हिडन लीफ विलेज में शिनोबियों की कमी हो गई है जो उन्होंने बच्चों को यहाँ मिशन करने के लिए भेज दिया है। जिसपे बोरुटो गुस्सा हो जाता है तो कोनोहामारू उसे रोकता है और उसे समझाता है कि ये लोग काफी स्किल शिनोबीस हैं। जिसपे वो कहती है कि आशा करती हूँ कि तुमने सच कहा होगा, झूठ नहीं। कोनोहामारू कहता है कि हाँ, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें फिर से अटैक करने से रोक लेंगे। जिसपे लेडी कीरी कहती है कि वो तो पहले की बात थी, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। दरअसल उन्होंने दूसरे विलेज के लोगों को कंट्रोल में तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने शिनोबियों को हायर कर लिया है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। जिसपे कोनोहामारू चौंक जाता है और वो बोरुटो वो लोग को बाहर जाने के लिए कहता है। बोरुटो सोच लेता है कि वो तो नहीं जाएगा, लेकिन सनाता उसे खींच के बाहर ले जाती है। कोनोहामारू कहता है कि अगर हमें दूसरे विलेज के शिनोबियों के साथ लड़ना होगा तब तो ये बी या फिर उससे भी ज्यादा रैंक वाला मिशन हो गया, जो कि एक गेनिन यानी कि बोरुटो वो लोग के लिए काफी मुश्किल होगा। दूसरे सीन में हम बाहर सनाता को देखते हैं जो कि कहती है कि अगर हमें दूसरे विलेज के शिनोबियों के साथ लड़ना होगा तब तो ये बहुत रिस्की होगा और शायद हमें इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसपे बोरुटो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम इतना दूर आए हैं डर के भाग जाने के लिए क्या? सनाता कहती है कि हाँ, मुझे भी ये बहुत बुरा लग रहा है। जिसपे मित्सुकी कहते हैं कि नहीं, मिशन का रूल होता है कि उसे पूरा करना, इसलिए हमें कैसे भी करके इसे पूरा तो करना ही होगा। अब उनके अंदर मिशन को पूरा करने के लिए मोटिवेशन तो आ जाता है, लेकिन तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है। बोरुटो वो लोग दौड़ते हुए जल्दी से वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसने एक विलेजर के छाती में तलवार घुसा दिया होता है। फिर वो उस विलेजर को बोरुटो वो लोग के ऊपर फेंकता है तो बोरुटो दौड़ते हुए उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उस आदमी का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि बोरुटो महसूस भी करता है। अब उस आदमी का एक वार बोरुटो के ऊपर भारी पड़ने लगता है। बोरुटो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगा, लेकिन तभी उसका तलवार बोरुटो के गले के आर पार होने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोनोहामारू अपने कुनाई से उसे रोक लेता है। अब वो आदमी डर के पीछे चला जाता है क्योंकि कोनोहामारू एक जोनिन है। फिर वो थोड़ा सोचता है और वो फिर से कोनोहामारू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई आसीमारू नाम से उसे पुकारता है और उसके सामने फ्लैश ग्रेनेड को फेंक के वो वहाँ से भाग जाते हैं। कोनोहामारू सोचता है कि अगर अब वो लोग इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं तो सब लोग हिडन लीफ विलेज को कमजोर समझने लगेंगे। तब तक लेडी कीरी भी वहाँ पे पहुंच जाती है तो कोनोहामारू से बताता है कि वो लोग स्टोर हाउस के पीछे तो नहीं, किसी और ही चीज के पीछे हैं, इसलिए आप हमें सच्चाई बताइए कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। जिसपे लेडी कीरी कोनोहामारू वो लोग को उसके साथ चलने के लिए कहती है। तभी सनाता बोरुटो से पूछती है कि तुम इतना शांत कैसे हो, तुम तो ऑलमोस्ट मारे ही जा चुके थे। तो बोरुटो कहता है कि मैं तो जानबूझ के उसके तलवार को अपने गले के करीब आने दिया क्योंकि मैं तो उसके स्किल को चेक कर रहा था, मैं तो आसानी से उसे रोक लेता। अगले सीन में वो लोग लेडी कीरी के साथ बात कर रहे होते हैं जहाँ कोनोहामारू बताता है कि क्योंकि हमने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको हमें हॉनेस्टली सब कुछ सच बताना होगा ताकि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को बना सके। जिसपे लेडी कीरी उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो एक बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर ब्रिज का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स है और वो उसके पीछे है क्योंकि वो ब्रिज को अपने नाम करना चाहते हैं। जब तक मेरे इस दस्तावेज को उनके हवाले नहीं कर देती तब तक वो विलेज के लोगों को मारते ही रहेंगे, क्योंकि वो ब्रिज कीरे की पापा की निशानी है, इसलिए वो उस ब्रिज को खोना नहीं चाहती। कोनोहामारू पूछता है कि सच्चाई के बारे में और कितने लोगों को पता है, तो वो बताती है कि बस उसे ही। दूसरे सीन में उन बदमाश आदमियों को देखते हैं जिन्होंने उनके विलेज में अटैक किया था। उनमें से एक आदमी होता है जो कि कहता है कि तुमने उन लीफ शिनोबियों को पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं करवा दिया। जिसपे दूसरा आदमी कहता है कि अभी शांति का युग चल रहा है, लेकिन फिर भी हिडन लीफ विलेज के अंदर अभी भी ऐसे खतरनाक शिनोबी है जिन्होंने ग्रेट निंजा वॉर तक को सर्वाइव कर लिया है और मैं उनके साथ तो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हमारा काम है कि बस उस दस्तावेज को हासिल करना ना, तो मैं तुम्हें जो बोलते जाऊँ तुम बस इतना करना। अगले सीन में रात हो चुकी है और बोरुटो वो लोग एक रूम के अंदर सो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उस रूम में ही आग लगा देते हैं। लेकिन कोनोहामारू को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए वो लोग वहाँ से पहले ही हट चुके थे। लेकिन तभी बोरुटो देखता है कि वहाँ एक आदमी होता है जो कि एक विलेजर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं वही होता है जिसने विलेज में अटैक करवाया था। बोरुटो उसे बचाने जाने वाला था तो कोनोहामारू उसे रोकता है, लेकिन बोरुटो नहीं मानता और वहाँ चला जाता है। बोरुटो उस आदमी को बचाता है तो वो तो वहाँ से भाग जाता है और जिसने मास्क पहना था वो और कोई नहीं वही बूढ़ा आदमी होता है जिसने बोरुटो वो लोग को विलेज में आते समय वेलकम किया था। बोरुटो उसे देख के चौंक जाता है, लेकिन तभी वो आदमी बोरुटो के हाथ में कट मार देता है और विलेज के बाकी लोग आके बोरुटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसपे कोनोहामारू वो लोग भी बोरुटो के पास आ जाते हैं। सनाता बोरुटो से कहती है कि तुम्हें सेंसे ने अकेले जाने से मना किया था ना। बोरुटो कहता है कि जो भी हो, लेकिन विलेज के लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। कोनोहामारू कहता है कि उनके ऊपर गेंजुत्सु किया गया है। मित्सुकी कहता है कि इसका मतलब उन्हें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कोनोहामारू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें सबसे पहले जुत्सु यूजर को ही ढूंढना होगा। लेकिन तब तक लेडी मिरे भी वहाँ पे आ जाती है और वो विलेजियर को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी वो जो गुंडा बदमाश आदमी होता है वो उसे पकड़ लेता है। बोरुटो मनी मन सोचता है कि क्या ये आदमी भी गेंजुत्सु के अंदर है। सनाता अपने शारिंगन का यूज करके देखती है तो उसे वहाँ कोई भी जुत्सु यूजर नहीं दिखाई देता। कोनोहामारू कहता है कि क्या किसी के पास कोई आइडिया है जिससे विलेजर्स को चोट पहुंचाए बिना जुत्सु यूजर को पकड़ा जा सके। जिसपे मित्सुकी कहता है कि वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करेगा जिससे विलेजर्स को ज्यादा चोट भी नहीं लगेगा और वो लोग
लोग जुत्सु यूजर को भी पकड़ लेंगे। कोनोहामारू कहते हैं कि आइडिया काफी अच्छा है, जिसपे मित्सुकी अपने विंड स्टाइल विंड ब्रेक थ्रो जुत्सु का यूज करता है, जिससे जो विलेजर्स होते हैं वो सभी दूर जाके गिरते हैं। बोरुतो नोटिस करता है तो वहाँ कोई जुत्सु यूजर तो नहीं होता और वो आदमी मिरी को लेके भी वहाँ से भाग चुका होता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वही आदमी दुश्मन के साथ है। और यही पे इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसी एपिसोड में कोनोहामारू का वन ऑफ द फेमस राशिंगन वाला फाइटिंग सीन होगा। अगर आपको अगला वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए तो आपको बस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आज का गोल है कि आपको इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स पूरे करने हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में।